प्रिय विद्यार्थियों, मैप वर्क में आज का जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सल्तनत का विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था और उसका जो शासन काल है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी है, यानी उसने 20 वर्ष तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो साम्राज्य में वर्तमान में हम ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ये सारा उसके अंदर आता था। ये जो पार्ट है पाकिस्तान के मैप में ये सिंध है। इससे पहले मैप वर्क में आपको बताया था कि ये मुल्तान है मुख्य नगरों में, ये लाहौर, ये कश्मीर सारा उसके अधीन नहीं था। ये लगभग ये यहाँ से ये जो हिस्सा बाहर का था ये उसके क्षेत्र में नहीं आता था, ये स्वतंत्र था। अलाउद्दीन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, यानी जो उसके बिल्कुल डायरेक्ट शासन के अंतर्गत वो क्षेत्र था, और लगभग नर्मदा नदी उसकी सीमा बनाती थी साउथ से। ऐसे था ये। वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो भी उसके अधीन था। ये अलाउद्दीन खिलजी का डायरेक्ट उसके शासन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, ये था। ये मुख्य नगर हैं। आपने इससे पहले के मैप वर्क में भी देखा भाई, ये दिल्ली है, ये इसकी स्थिति है पानीपत, ये मुख्य नगर थे। ये देवगिरी है, दैट इज खंभात। ये रीजन है गुजरात का है। ये जो क्षेत्र है अवध है। यहाँ मालवा, ये राजपूताना क्षेत्र आता है। अलाउद्दीन की जो पहली उसने जब विजय यात्रा अपनी शुरू की तो उसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण 1299 ईस्वी में किया और इसके लिए उलुग खां और नसरत खां को भेजा गया, जो उसके माने हुए सेनापति थे। उलुग खां और नसरत खां। गुजरात का राजा था वो कर्णदेव था, बघेल था, वो परास्त हो गया। इस विजय पे ही उसने खंबात के बंदरगाह को लूटा था और इस खंबात की लूट में ही उसे मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया है। उसको 1000 दिनार में खरीदा था। इसका जो नाम था वो मलिक काफूर था और इसका उपनाम इसको 1000 दिनारी भी कहा गया है। ये वास्तव में आगे चलकर अलाउद्दीन का बहुत महान सेनापति सिद्ध हुआ और उसने दक्षिण की विजय की। ये 1299 में हुआ। उसके बाद 1300 ईस्वी में ये जो लोकेशन है ये है रणथंभौर। रणथंभौर को जीता। रणथंभौर का जो शासक था वो हमीर देव था। सन 1300 में इन्हीं उलुग खां और नसरत खां को भेजा गया था रणथंभौर, लेकिन वो परास्त हुए। उसके बाद अलाउद्दीन वहाँ स्वयं गया और रणथंभौर को उसने जीत लिया। हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात बारी आई 1300 ईस्वी में रणथंभौर को जीता और यहाँ का शासक था हमीर देव। इसके बाद 1300 यह आक्रमण किया गया था। 1301 ईस्वी में इसकी विजय हुई थी। रणथंभौर पर 2 आक्रमण किए गए थे। इसके पश्चात 1303 ईस्वी में बारी आई चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़ राजस्थान में आज चित्तौड़गढ़ जिले में ही है। ये इसकी लोकेशन है चित्तौड़।
यहाँ का जो शासक था चित्तौड़ का वो राणा रतन सिंह थे। और कहते हैं कि इनकी जो रानी है पद्मिनी, उसके लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। लेकिन कई आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। उस समय का जो तत्कालीन इतिहासकार है, बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी, और अमीर खुसरो इस मामले में मौन है। इब्न बतूता भी मौन है। 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया गया, राणा रतन सिंह को परास्त किया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया। और चित्तौड़ का जो नाम है उसने अपने पुत्र के नाम पर, खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया, मालवा को विजय किया। इस प्रकार उसने संपूर्ण उत्तर भारत है वो 1305 ईस्वी तक यहाँ जीत लिया था। इसके बाद दक्षिण भारत का विजय अभियान शुरू किया और इस विजय अभियान का जो सेना नायक था वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने, यानी हम लिखेंगे मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिणी भारत अभियान। सबसे पहले उसने 1306 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जिसका नाम दौलताबाद भी है। बाद में मोहम्मद तुगलक ने इसे अपनी राजधानी में बनाया था। देवगिरी का जो शासक था वो राजा रामचंद्र था। वो परास्त हुए, उन्होंने हार मान ली और बहुत सा धन देके और वार्षिक कर देने का वचन दिया। लेकिन बाद में देवगिरी स्वतंत्र हो गया। दूसरा जो अभियान देवगिरी का 1309 ईस्वी में किया गया, तब भी इसको जीत लिया गया। देवगिरी के बाद, जैसे आप रूट देख पा रहे हैं, इसके बाद उसका जो अगला अभियान था वारंगल था। वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में हुआ और ये मलिक काफूर ने किया। वारंगल का जो राजा था वो रुद्रदेव काकतीय थे। काकतीय वंश का यहाँ शासन था। रुद्रदेव काकतीय भी परास्त हुए, उन्होंने भी बहुत सा धन दिया, हाथी घोड़े दिए। इसके पश्चात मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण किया। द्वार समुद्र जो कर्नाटका के हासन जिले में है, और आज द्वार समुद्र का जो वर्तमान में नाम है वो हलेबीड है। यहाँ होयसल वंशीय शासक राज्य करते थे और जिस समय मलिक काफूर ने आक्रमण किया वहाँ वीर बल्लाल तृतीय था। वीर बल्लाल तृतीय वो भी परास्त हुआ। द्वार समुद्र के बाद मलिक काफूर का आक्रमण था वो मदुरई पर था। मदुरई में पांड्य शासक राज्य करते थे और ये 1311 ईस्वी में हुआ। वहाँ का शासक के जो लड़के थे वीर पांडे और सुंदर पांडे, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। वीर पांडे राजधानी को छोड़ के भाग गया और यहाँ भी मलिक काफूर ने बहुत सा धन प्राप्त किया और मंदिरों को लूटा। लेकिन ये जो क्षेत्र था, जिसे हम डॉट से इनसे दिखा देते हैं, ये क्षेत्र अलाउद्दीन ने जीता अवश्य, परंतु उसको अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। केवल धन लेकर या वार्षिक कर देने का वचन लेकर उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन की जो दक्षिणी विजय थी, जो 1311 में पूर्ण हो गई, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो अलाउद्दीन पहला मुसलमान शासक था जो दक्षिण को उसने जीता और मदुरई तक गया। दूसरा, ये जो विजय कार्य है इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं राजधानी छोड़ के नहीं किया, उसके एक सेना नायक ने, मलिक काफूर ने सारा कार्य उसको पूर्ण किया। तीसरा, उसने इस क्षेत्र को मिलाया नहीं।